जब कोई मंत्री बिजी हो जाते ना तो वो अपने पीए को भेज देते, जाओ तुम अटेंड करे आओ, हो आओ। तो जब मंत्री बिजी हो जाते तो पीए को भेज देते। उसी प्रकार जब परमात्मा नहीं आ पाते हैं तो वो महात्मा को भेज देते हैं। और हनुमान जी की कथा तो तभी सिद्ध है क्योंकि हनुमान जी कहाँ हैं? बोले 2-4 जगह हैं, उनमें एक जगह और मिलेंगे। कहाँ? वैसे तो राम द्वारे तुम रखवारे, दूसरा प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, तीसरा राम काज करवे को वातो। ये 3 जगह तो मिलेंगे, पर चौथी जगह भी हनुमान जी मिल सकते। बोले कहाँ? बोले साधु संत के तुम रखवारे, संतों के पास भी मिलते हैं। तो आज उन्हीं हनुमान जी की कथा में हनुमान जी की कृपा से हम लोगों का भाग्य जागा है। परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज जी का आगमन हुआ, आशीर्वचन प्राप्त हुए और सभी संत परम पूज्य श्री भूरी वाले महाराज जी और विराजमान विद्वज्जन संतजन जिनकी सानिध्यता में, उनकी छत्र छाया में हम लोग 3 दिवसीय हनुमान जी का पावन मंगलमय चरित्र सुन रहे हैं। आज का चरित्र कुछ देर का है क्योंकि ज्यादातर लोग तो पर्ची के चक्कर में आए हैं, लेकिन हम भी इतने बदमाश हैं, तुम आए पर्चा के चक्कर में, हमने हनुमान जी की चर्चा पकड़ा दी है। तो दरबार तो लगाना ही है, पर कुछ देर हनुमान जी की कथा सुना दें, जब तक गर्मी भी बहुत है। अच्छा, मौसम की भी गर्मी होती है और पैसों की भी गर्मी होती है, दोनों प्रकार की गर्मी होती है। अच्छा, मौसम की गर्मी तो एसी से भगाई जा सकती है, लेकिन ये जो कद की और पद की और मद की गर्मी होती है, ये किसी भी एसी से नहीं भगाई जा सकती है। पर अभी तो यहाँ मौसम की गर्मी है और हमें बहुत आनंद आ रहा। जहाँ रुके हैं आज तो वहाँ से निकलने में ऐसी हालत हुई कि बजरंग बली ही बचाएं, हनुमान जी ही जाने, जैसे निकले हम ही जानते हैं। तो आज दूसरा दिन है कथा का। पानीपत धार्मिक नगरी है, शिव की नगरी है, संतों की नगरी है, खाटू वाले बाबा की नगरी है, अपने अपने गुरुजनों की नगरी है और सबसे ज़्यादा यहाँ की लड़ाइयाँ फेमस हैं। नहीं, अभी वर्तमान की नहीं, तुम लोग पति पत्नी की मत समझना, मतलब हम पुरानी बात बता रहे। पानीपत की लड़ाई तो प्रसिद्ध है ही है, इतिहास पढ़ना कभी, तुम लोग ना गलत समझ लेते हो तुरंत। तो पुरानी लड़ाइयों के लिए तो प्रसिद्ध है ही है, पानीपत तो पानीपत है, इसलिए लड़ाइयों के लिए प्रसिद्ध है। आने के पहले जैसे ही हम मंच पे चले तो महाराज जी आरती करो तो बगल में हो हल्ला, तो महाराज जी ने तो उस तरफ देखा, तो हमने सोचा महाराज जी डिस्टर्ब ना हो जाए, पर हमारी टेढ़ी नजर गई, हम समझ गए लड़ाई हो गई। हुई होगी, चढ़ने पे हो हुई तो होगी, तो लड़ाई हो गई, हम समझ गए। हमने इशारा किया अपने चेलों को, जाओ। तो एक चेला बोला कहाँ जाओ? अरे हम की पानीपत है, लड़ाइयाँ प्रसिद्ध हैं यहाँ की हैं। तो अद्भुत है पानीपत, हमको आकर के बहुत प्रसन्नता हुई। अच्छा, अद्भुत प्रदेश है आपका हरियाणा। अगर रुक करके कहा जाए तो भक्ति का सिद्धांत यहीं पूरा होता है, हरियाणा, इसीलिए हरियाणा। अगर रुक कर कहा जाए तो भक्ति का सिद्धांत पूरा हो सकता। एक चौपाई के ऊपर हम लोग हनुमान जी का चरित्र सुन रहे हैं। वो चौपाई आपको याद हुई है? कल सुनी आपने? अच्छा, कल नहीं सुनी, आज याद कर लेना, हम आपको टीवी पे भी दिखवा देते, पढ़ते जाना। बहुत अद्भुत चौपाई है, बड़ी अद्भुत चौपाई है। राम काज लगी तब अवतारा, सुने तई भयम पर्वता तारा, सुने तई भयम पर्वता तारा। दोनों हाथ उठा के गाओ, सीताराम 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 कही। इस चौपाई का पहले अर्थ समझ लो। गोस्वामी जी कह रहे राम काज लगी,
तब अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वता। जामवंत जी हनुमान जी को कह रहे हैं उठो। कहाँ के लिए? लंका जाने के लिए। ये चौपाई उस समय की। हनुमान जी उठे नहीं, बैठे हैं, आंख बंद किए हैं। जामवंत जी ने सोचा कैसे उठेंगे, तो बहुत से उपाय किए। पहले नाम का प्रताप बताया, पवन तनय बल पवन समान। आप पवन पुत्र हो, आपके पिताजी पवन हैं, पवन में बहुत ताकत है, तो तुम में भी बहुत ताकत है, तुम्हारे अंदर बल बहुत है, उठो। हनुमान जी नहीं उठे। अच्छा, फिर से पुकारा, दूसरा तीर मारा। चलो, एक तीर में काम नहीं लगा। कई बार होता ना, एक इंजेक्शन में आदमी ठीक नहीं होता, दूसरा लगा। तो जामवंत जी ने दूसरा उपाय किया। कहा, महाराज कवन सुकाज कठिन जग जो नहीं हो ही, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, उठ जाओ। हनुमान जी नहीं उठे, अपने नाम से नहीं उठे, बाप के नाम से नहीं उठे, बड़ी बड़ी महिमा बताने के नाम से। कई बार ऐसा होता है, किसी की ज्यादा कोई काम करवाना हो तो तारीफ करो, खासकर घर वाली। लुगाई से चाय बनवानी हो, तारीफ करो, वाह वाह तुम्हारे हाथ की चाय तो पी के हमारा दिन बन जाता है। तुम देखो फिर ऐसी मीठी चाय मिलेगी कि एकदम गला भी चिपक जाएगा। हाँ, तो कई बार हम लोगों की तारीफ करते हैं तो काम बन जाता है। कई बार ऐसा होता है, ऐसा प्रयोग करना चाहिए। अगर तारीफ करने से काम बनता हो तो तारीफ कर देनी चाहिए। वही जामवंत जी ने किया। शायद तारीफ करें, नाम का बल बताएं, पिताजी का प्रताप बताएं, बड़ी 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 महिमा गाएं, शायद हनुमान जी उठ जाएं। हनुमान जी नहीं उठे। क्यों? देखो, 3 प्रकार से जीवन जिया जा सकता है। 3 प्रकार से लोग जीवन जीते हैं, एक भाव में, एक अभाव में, तीसरे प्रभाव में। और 3 प्रकार की अपेक्षा लेकर के ही लोग तुम्हारे पास आते हैं। याद रखना, या तो वो भाव से आता है, या अभाव में आता है, या प्रभाव में आता है। कोई अभाव में आए तो उसका सहयोग कर देना, कोई भाव में आए तो उसे प्रेम दे देना, और कोई प्रभाव में आवे तो उसे स्वभाव दिखा करके अपना बना लेना। कोई अब प्रभाव में आ जाए, और एक बात और, बुरा ना मानना, किसी को अपना प्रभाव दिखाकर या दिखा करके ढोंग करके अपना तो बना सकते हो, पर ज्यादा दिन नहीं। प्रभाव जाएगा, आदमी छूट जाएगा। किसी को अपना बनाना है तो प्रभाव से अपना मत बनाओ, अपने स्वभाव से अपना बनाओ। प्रभाव से बनाओगे तो वो मित्रता कुछ दिन ठहरेगी, पर स्वभाव से बनाओगे तो वो मित्रता जिंदगी भर ठहरेगी। जब तक श्वास रहेगी तब तक मित्रता रहेगी। और प्रभाव से बनाओगे तो जब तक पद रहेगा, कद रहेगा, पैसा रहेगा, तब तक वो तुम्हारा रहेगा। कद गया, पद गया, पैसा गया, आदमी गया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हनुमान जी उठे नहीं प्रभाव की बातें सुनकर, भाव की बातें भी सुनकर नहीं उठे। जब हनुमान जी इतनी बातें सुनकर के जामवंत जी की नहीं उठे, तब अंत में अंतिम तीर जामवंत जी ने मारा। ए हा राम काज लगी तब अवतारा, सुने तही भयऊ पर्वता। ए हा राम काज लगी तब अवतारा। दोनों हाथ उठा के गाओ। श्री राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। हाँ, श्री राम, जय राम, जय जय राम। आहा हा, हनुमान जी महाराज ने प्रभाव से अपना किसी को नहीं बनाया, हनुमान जी ने स्वभाव से अपना बनाया। हनुमान जी का स्वभाव क्या है? आहा, हनुमान जी का स्वभाव है, वो खुद तो छिपते हैं पर भगवान को छपाते, स्वयं छिपते भगवान को छपाते।
ज्यादातर लोग ऐसे होते अपनी अपनी बताते, हम ऐसे हम वैसे, हमने ये किया हमने वो किया। कभी माताओं को देखना, उनकी बातें गौर से सुनना, हमारा मायका ऐसा, हमारे भैया ऐसे, हमारे बाबूजी ऐसे, हमारे दादाजी ऐसे। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, हमने ये किया हमने वो किया। अरे ठटरी के बरे, तुमने क्या हलवा किया? भगवान ने कराया सो तुमने कर दिया। अरे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बड़े बड़े बुद्धि कई लोगों की खराब होती है, आदमी तो विचित्र ही होते हैं। एक आदमी बोला, अरे हमने ये कर दिया वो कर दिया। अच्छा क्या कर दिया? हमने पेड़ काट दिया है। ये तो हर कोई काट सकता है, दम हो तो पेड़ जोड़ के बता। ये तो कोई भी कर सकता है। पेड़ काट दिया ये तो हर कोई कर सकता, पेड़ जोड़कर बढ़ता तब बड़ी बात है। भैया मेरे पागलों, पानीपत के लोगों, हम हाथ जोड़कर हनुमान कथा में प्रार्थना करना चाह रहे। आप प्रभाव में रहोगे तो अभिमान में भरोगे, स्वभाव में रहोगे तो भगवान में भरोगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। और एक बात और बोले, बुरा ना मानना, सोने की चैन पहनोगे अगर गले में तो पता है किसकी नजर पड़ेगी? सोने की चैन पहनोगे गले में तो चोर की नजर पड़ेगी, पर भैया तुलसी की माला पहनोगे तो चितचोर की नजर पड़ेगी। सोने की चैन से तो चोर की नजर पड़ेगी, पर कंठी माला तुलसी की पहनोगे, गुरु की दी हुई माला पहनोगे तो चितचोर की नजर पड़ेगी। अब तुम्हें निर्णय लेना है, चोर की नजर में रहना है या चितचोर की नजर में रहना है। चोर की नजर में रहोगे तो बाद में पछताओगे, चितचोर की नजर में रहोगे तो संसार सागर से पार हो जाओगे। पर अब चितचोर की नजर कैसे पड़े? आहा, राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। भगवान पदार्थ के भूखे नहीं हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो और जोर से बोलो।